हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज सोनम चौहान। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, मतलब डिस्कस नहीं, एक न्यूज़ लेकर के आए। न्यूज़ अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट का एक नया डिसीजन आया है। अगर आप टीचिंग लाइन में हो तो ये डिसीजन ज़रूर देख लेना, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो गया। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भैया ये 2 टेस्ट अगर नहीं है तो आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी, और अगर आप चाहते हो तो ये 2 टेस्ट आप 2 साल में कवर कर लो। कौन से 2 टेस्ट है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, मतलब इस वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, क्या डिस्कस करना है, कोई लेक्चर नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है, एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है जो आपको मुझे देनी है। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद है वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह की अपडेट के लिए। तो चलो देखते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट का नया डिसीजन आया है टीचिंग लाइन को लेकर के। तो जी, अगर आप एक अच्छे खासा टीचर हैं, मतलब आप 5वीं तक की क्लासेस को पढ़ाते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट हो या फिर आप प्राइवेट किसी स्कूल में पढ़ाते हो, तो आपके लिए 2 टेस्ट होने अनिवार्य हैं, कंपलसरी। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेरेशन दे दी कि 2 टेस्ट तो कंपलसरी होने चाहिए। इसके अलावा आप चाहे दुनिया भर के पीएचडी कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप किसी स्कूल में अध्यापक है तो ये 2 टेस्ट होने जरूरी है, सीटेट और टेट। अगर आपके नहीं है तो आपको ये करने पड़ेंगे। यानी कि अगर आप ऐसा है ना कि भाई आप काफ़ी समय से पढ़ा रहे हो किसी स्कूल में, आप गवर्नमेंट हो, आप प्राइवेट टीचर हो, आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, डजंट मैटर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अच्छे टीचर हैं जिनका ये जो टेस्ट है, टीचिंग टेस्ट है, ये पास नहीं है या फिर उन्होंने किया ही नहीं है, बट उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। बट भाई सुप्रीम कोर्ट के डिक्लेरेशन के अनुसार आपको ये कंपलसरी करना ही करना पड़ेगा। और अगर आपका अभी तक नहीं है और अभी आपके रिटायरमेंट में भी अभी टाइम है, कई साल टाइम है, यानी कि 4-5 साल टाइम है, तो आपको ये 2 साल के अंदर ये जो टेस्ट है ये देना पड़ेगा, ये क्रैक करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं कर पाए तो यानी कि आपको अपनी जॉब से क्विट करना पड़ेगा, आपको वो जॉब छोड़नी पड़ेगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई वो कौन से टीचर है जो अप्लाई कर सकते हैं, जो जिनको ज्यादा नीड नहीं है। रिटायरमेंट है 2 साल के अंदर, तो आपको कोई नीड नहीं है, क्योंकि 2 साल का तो इन्होंने टाइम ही दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई 2 साल के अंदर आपको जो टेट है, सी टेट है, ये क्वालिफाई करना ही करना है, तभी आप अपनी जॉब को मतलब एग्जिस्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपको क्विट करनी पड़ेगी। और सोचो अगर आपका 2 साल में रिटायरमेंट की प्रक्रिया है, आपको नीड ही नहीं है उस चीज की। अगर आपका टाइम पीरियड अभी बचा हुआ है, आपका टेन्योर है 5-6 साल अभी है, 10 साल अभी है, तो आपके लिए टेट और सी टेट देना कंपलसरी है। नहीं दोगे तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो आप जाकर के भाई ये न्यूज़ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसके बारे में, क्या क्या डिक्लेरेशन दी हुई है। बेसिक आपको बता दिया है, जरूरी था। अब भाई ये भी आता है कि क्या एक टेट या सी टेट जो टेस्ट होता है ये जस्टिफाई करेगा किसी अच्छे टीचर के होने या ना होने से, ये भी क्वेश्चन है। और ये कहीं हद तक ये मेरे को भी मतलब ये फील होता है कि यार जरूरी नहीं है कि आप किसी टेस्ट को वहां पे रख दे उसकी वेरिफिकेशन करने के लिए कि भाई अगर आप ये टेस्ट दोगे तो आप बहुत अच्छे टीचर होंगे। मैंने अपने जीवन में ऐसे टीचर देखे हैं, उनकी अच्छी खासी क्वालिफिकेशन नहीं है भाई, ये समझ लो उन्होंने अपनी लाइफ में चलो बीएड भी नहीं की, उन्होंने मास्टर्स करके अगर पढ़ाया है, उन्होंने बहुत ही अच्छा पढ़ाया है। शायद कोई पीएचडी, कोई प्रोफेसर लेवल का जो टीचर होता है, जो प्रोफेसर होता है बेसिकली, वो भी इतना अच्छा ना पढ़ाए, जो रिसर्चर होते हैं वो भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन ना करे। लेकिन एक मास्टर करके जो टीचर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है वो सबसे बेस्ट पढ़ा रहा है, तो टेस्ट है वो वेरीफाई नहीं करता है कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है नहीं है, या फिर आप टेस्ट पास करोगे तो ही आप कैपेबल होगे। बट इसमें हम और आप देखो कुछ नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसको सबको मतलब फॉलो करना पड़े। टेट और सी टेट के लिए इतना भी हार्ड सिलेबस नहीं है, 1-2 अच्छे से तैयारी करो, कुछ घंटे पढ़ो, ये हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आपका नहीं है और आपका जॉब में भी टाइम है, रिटायरमेंट के भी 5-10 साल है आपके रिटायरमेंट पे, तो आप अपना थोड़ा बहुत तैयारी करके कहीं भी ऑनलाइन देखो, आप कोचिंग कर सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप टेट वगैरह दे सकते हैं। ठीक, तो आप आराम से अपनी इन एग्जाम की तैयारी करो, एग्जाम को क्रैक करो और अपनी जो जॉब है उसको कंटिन्यू रखो। ठीक है, और अगर आपकी 1 या 2 साल में अगर आपका रिटायरमेंट का है तो आपको जरूरत नहीं है उस चीज की। और बाद अगर आप रिटायर हो रहे हो तो आपको जरूरत ही क्या है इस टेस्ट को देने की। ठीक है जी, आज की इन्फॉर्मेशन यही थी जो हमें आपको बता दी। आई होप आपको पसंद आई होगी, ना भी आई है तो क्या ही कर सकते हैं भाई, अब कुछ जजमेंट हो जाते हैं ऐसे, है ना। अब जिनके देखो एग्जाम पास हो रखे हैं उनको तो कोई डर नहीं है, ठीक है, वो तो वेट कर रहे हैं वैकेंसी का, अपना एग्जाम देंगे, होगा ठीक है, नहीं होगा फिर भी ठीक है, वो कहीं प्राइवेट भी पढ़ाएंगे तब भी उनके वो तो सब कुछ उनका क्लियर आउट है। लेकिन जो भाई सरकारी जॉब जैसे कर रहे हैं, प्राइवेट भी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास टेट और सी टेट नहीं है और उनके पास अभी रिटायरमेंट का भी उनका बहुत ज्यादा टाइम है, तो उनको थोड़ा सा ये मतलब थोड़ी सी तो मतलब ये हो गया होंगे ना, शॉक्ड हो गए होंगे, यार ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब क्या हमें भी देना पड़ेगा ना। इस तरह की चीजें अब चल रही होंगी टीचर्स के बीच में, आपस में डिस्कशन यही चल रहा होगा। बट डिस्कशन करने से अच्छा है थोड़ा बहुत अपना, अगर नहीं है टाइम है रिटायरमेंट में तो यार पढ़ लो, ठीक है, हो जाता है, इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद है वीडियो को एक लाइक कर देना, इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जो भी नोटिफिकेशन अपडेट का वो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।